हेलो एवरीवन। आई नो आप जानना चाहते हैं आप लोग कि क्या इंसिडेंट हुआ, क्या रहा। मैं उस इंसिडेंट के बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने शायद अपनी वीडियोस में उसके बारे में बात कर ली है, काफ़ी चीज़ें रिजॉल्व भी हो गई है। लेकिन मैं उसके कारणों पे आज कुछ ज़्यादा ही दिल खोल के बात करना चाहती हूँ गाइस। सो मैंने बोला ना अपनी वीडियो में हम किस किस को ब्लेम करेंगे। मैं आपको बताती हूँ किसको ब्लेम करना है, क्योंकि मुझे एक सोर्स पता चला है किसको ब्लेम कर सकते हैं। हमें ब्लेम करना है को, हमें ब्लेम करना है चाइल्ड को। तो बहुत टाइम से है, बैन है, बट सब देखते हैं क्योंकि मजे लेने हैं, क्योंकि वो जो 2-3 मिनट का जो प्लेजर है वो तो लेना ही है भैया, वो तो छोड़ सकते नहीं है। बट आजकल फोटोग्राफी हाइप में है, अगर आपने नोटिस किया हो और अगर आप थोड़ा बहुत इन चीज़ों को ट्रैक करते हैं। अगर इन चीज़ों से, ये चीज़ें इंसानी नहीं है यार, ये चीज़ें इंसानी नहीं है। पता है, दानव जो राक्षस हम बोलते हैं ना, वो भी नहीं करते हैं ये काम। ये पता नहीं कौन सी प्रजाति है, ये समझ में नहीं आता। बच्चों की फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा टॉर्चरस होती है। इट्स मोर एब्यूसिव, इट्स मोर कि आप उनको मार रहे हो और पीट रहे हो, अपना गुस्सा निकाल रहे हो उन पर। एंड ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कियों के लिए, जो लड़कों के लिए भी है। जो जीआरपीएफ को पूरा प्रूफ मिला है, उनके पास पूरी सीसीटीवी की फुटेज है, उस आदमी की क्लियर कट शक्ल दिख रही है और वो आराम से बच्चे को गोद में खिला रहा है, घुमा रहा है, और घुमाते 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 माता जी पता नहीं कहाँ हैं भाई, घुमाते 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 उसको रेलवे स्टेशन से बाहर कब ले गया पता ही नहीं चला। और पूरी सीसीटीवी में उसका फुटेज है। मुझसे तो बोला गया है कि वो मंदबुद्धि है, बट टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने पहले उसको ग्लैंस किया, देखिए मुझे पता नहीं है कि वो मंदबुद्धि है या नहीं है, मैं नहीं जानती, है ना। लेकिन जब मैंने उसको देखा पहली बार तो उसने एक चेक शर्ट पहनी थी, काफ़ी साफ सुथरी, और मिडिल एज मैन है, थोड़ा सा ओवरवेट है, नॉर्मल हाइट है 5'8", 8.5", 9 के आसपास। बट मुझे फर्स्ट ग्लैंस में नहीं लगा कि वो मंदबुद्धि। मैं बिल्कुल गलत हो सकती हूँ यहाँ पर, बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज इफ़ दे आर सेइंग इट्स मंदबुद्धि तो ऑफकोर्स उन्होंने उसको पता कितने बार देखा होगा, उसने ऐसी हरकतें करने की कोशिश भी करी होगी रेलवे स्टेशन में। तो काफ़ी लोग पागल होते हैं जो रेलवे स्टेशन में घूमते हैं, तो इनको पता रहता है। बट यार वो बंदा इतना वेल ड्रेस था ना, डाउटफुल था मुझे थोड़ा सा। चलिए, एनीवे दैट इज नॉट माय मैटर टू डिस्कस है। वो उसको खंडहर क्यों लेके आया? मंदबुद्धि आदमी एक छोटी बच्ची को खंडहर क्यों लेके आएगा? पूजा करने के लिए, आरती उतारने के लिए लाएगा वो खंडहर उसको? क्या बोलता है आपका कॉमन सेंस, बताइए। सोचो, ये वीडियो किसी पे आरोप लगाने के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये सिर्फ आपके दिमाग, ये आपके लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि अब आगे उसकी माँ के पास है वो। शी इज हर बायोलॉजिकल मदर। वो देखेगी उसको कैसे अपने बच्चे को पालना है। वी आर देयर टू हेल्प, बट शी हैज टू टेक केयर। आप सोचिए उसके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, हाउ ही थिंक्स लाइक दिस, कि इसको लाया जा सकता है। माँ ने बोला कि इसके चेहरे पे, शक्ल पे कोई चोट नहीं थी, कुछ भी नहीं थी जब ये उठाई गई उस टाइम। लोग कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पलटने से स्क्रैच आ गया होगा, ठीक है आ गया होगा, मुंह भी फूल गया होगा अपना आप, ठीक है फूल गया होगा। You never know, he is trying to abuse the girl. He is trying to start to abuse the girl. कोशिश कर रहा हो, उससे पहले मेरी माँ ने आवाज़ सुन ली। क्या हुआ हमें नहीं पता भाई, हम तो बस अनुमान लगा सकते हैं चीज़ों का, है ना। और आपको बस अपनी मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि ऐसा है वैसा। आई एम श्योर जो बरेली पुलिस ने, और आई एम श्योर जो चाइल्ड हेल्पलाइन ने जितना फास्ट एक्शन लिया है गाइज, इंक्लूडिंग जीआरपीएफ, इतना फास्ट एक्शन लिया है, इतना मेहनत करके, सब कुछ करके तुरंत माँ को बच्चे से मिलाया है एंड ये सब बचाया है। आई एम श्योर वो ऑलरेडी काम कर रहे होंगे इस किडनैपर को ढूंढने में, ताकि बरेली के जो बाकी नवजात शिशु हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो बच सकें। क्योंकि अगर इस आदमी को ऐसा खुला छोड़ दिया गया तो एक्चुअली द पॉइंट इज कि देन इनका बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाता है, इनकी हिम्मत बढ़ जाती है कि एक बार नहीं पकड़े गए तो क्या हुआ, दूसरी बार भी नहीं पकड़े जाएंगे। एंड अगर ये मंदबुद्धि है तो भाई इनको पागल खाने डालो और शौक दो, ताकि इनकी मंदबुद्धि ठीक हो जाए। या जनहित
से ऊपर कुछ इस दुनिया में है नहीं और जनहित ही सबसे ऊपर होना चाहिए। सारी फैसिलिटी, सारे ऑफिसर्स, सारी सर्विसेज सिर्फ जनहित के लिए, सारे पॉलिटिशियन सिर्फ जनहित के कल्याण के लिए रखे जाते हैं। इनका अपना कुछ नहीं, ओनली जनहित कल्याण। सारी फोर्सेस, आर्मी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, आर ओनली एम in our life when it comes to for our service is just for the welfare of the people। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं कि मैं वहीं हूं जहां धर्म है। धर्म कहाँ है? जहां लोगों का हित है। पूरी भगवत गीता सिर्फ इस एक शब्द में समझी जा सकती है। छोटे बच्चों को टारगेट क्यों किया? क्योंकि ये बच्चे ना हिल सकते हैं, ना डुल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना अपना अपोज कर पाएंगे। सो इसने देखा होगा, चाइल्ड देखी होगी, आई एम श्योर, वरना ये आइडिया कहां से आते हैं भाई? तो उनको भी लगा होगा यार देखते रहते हैं, आज ट्राई कर लेते हैं। इसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई? मे बी इसने एक दो बार ऐसा, क्या पता भाई, हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं। हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कुछ करने की, खंडर तक लाने की हिम्मत कैसे हो जाती है लोगों की भाई? रूह नहीं कांपती इनकी। इनका देखिए, इन लोगों का ना कोई धर्म है, ना इनकी कोई जात है, ना ये इंसान है। ये पता नहीं क्या है, और इसका भगवान तो करेगा ही करेगा, उसका कोई डाउट नहीं है, वो तो करना ही करना है। लेकिन आप और हम क्या कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। पहली बात याद रखें, जब भी आप इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप जो मेरी वीडियोस को देख रहा है, आप जब भी हम इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं जहां माइनर लोग किसी भी माइनर का अगर एक्सप्लिसिट कंटेंट देखते हैं, ओके, आप याद रखिए आप जिम्मेदार हैं। हर 2-3 मिनट का जो आप प्लेजर उठा रहे हैं, उससे 2-3 लड़कियां लड़के भी अब अगवा होते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में जा रहे हैं और ऐसे दुष्कर्मों का पार्ट बनते हैं। आप जिम्मेदार हैं। रोकिए इन चीजों को, देखिए अपने बच्चों को कि क्या वो इन चीजों में एंगेज्ड हैं। रोकिए इन चीजों को, ये चीजें स्ट्रिक्ट हो जानी चाहिए। और इन चीजों को ऐसे नहीं कि भाई नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं, इन चीजों का बताइए कि इनको देखने से हो क्या रहा है दुनिया में। तुम्हारे प्लेजर के चक्कर में, इंसान के, आदमी के प्लेजर के चक्कर में क्या हो रहा है दुनिया में, ये देख लो एक बार। यहां पर दुख मनाने और रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे कुछ बदल नहीं रहा। कहां बदला कुछ? बस ये लगा ना रूह कांप गई। जिसको करना है वो तो अभी भी करेगा, जिसको ड्रग्स लेना है तो ड्रग्स ले ही रहे हैं, जिनको मारना है वो तो मार ही रहे हैं। सो गवर्नमेंट जो होगी, जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो इनका पार्ट है, वो अपना काम करेंगे। उनको अपना काम करने देते हैं और हम अपना काम करते हैं। अगर इंसान अपना अपना काम करने लग जाएगा तो दुनिया में इतनी दिक्कतें होंगी नहीं। हम अपना काम नहीं करते, हम कुछ और कर रहे होते हैं, इसलिए दिक्कतें होती हैं। आपको और मेरा क्या काम है? हमारा काम है जागरूकता लाना अपने घर में। आप ये मत देखो कि दूसरे के पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, आप देखो कि आपके घर में क्या चल रहा है। रोकिए अपने बच्चों को ये सब हरकतों करने से। पोर्नोग्राफी, इंडिया इस समय टॉप मोस्ट कंट्री है जहां पोर्नोग्राफी देखी जाती है। और याद रखिए, अगर आप भी इस टाइप का एक्सप्लिसिट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, माइनर बच्चे, यार 1-1 साल के बच्चे की वीडियोस देख सकते हो आप, छोटे छोटे बच्चों की, आप भी उस रेस का पार्ट बनेंगे। आप पे भी ये जुर्म आएगा, आपके कर्म खराब होंगे, आप बच नहीं सकते, ये याद रखिएगा। हर दूसरे दिन रेप की खबर आती है। अभी बरेली में ही कुछ दिनों पहले एक 14 साल की लड़की का रेप हो गया, बरेली में। हर दिन आती है। अगर इतना ज़माना बदल रहा है, अगर हम इतने ही महान बन रहे हैं, अगर हम इतनी प्रजाति, हम AI लेके आ गए हैं, और अगर हम अपने ही मानव प्रजाति, जिसमें औरत एक मानव प्रजाति का जेंडर है, एक ऐसी प्रजाति जो आपकी प्रजाति को आगे बढ़ाती है, अगर हम नहीं होंगे तो आपकी प्रजाति नष्ट हो जानी। हम में बचाना आपका मूल दायित्व होना चाहिए। तो अगर आप एज अ मेल दूसरे काउंटर पार्ट पे फोर्सफुली नहीं बोल सकते ये बात, तो धिक्कार है आप लोगों पे भी। और हम अगर औरतें अपनी खुद की प्रोटेक्शन करना नहीं जानती तो धिक्कार है हम पे भी। हम कब तक किसी के सहारे घूमते रहेंगी? कब तक हम अपनी लड़कियों को छुपाती रहेंगी? उनको बोलेंगी छोटे कपड़े पहनना बंद कर दो, उनको बोलेंगी बाहर निकलना बंद कर दो, उनको बोलेंगी शाम को जल्दी आ जाना। याद रखिए, ये वीडियो उन माँ बापों के लिए भी है जो सिर्फ अपने DNA को एक्सटेंड कर रहे हैं। जेब में 2 रुपये नहीं है आपके, अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकते, बच्चे आपके 5 हैं। शर्म आनी चाहिए आपको,
शर्म आनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एक लेबर कैटेगरी हैं और आप अपने 5 बच्चे लाके 5 लेबर लेके आ सकते हैं और दिन का अगर वो 200 रुपये कमाता है तो पूरा 200 × 5 1000 रुपये की दिहाड़ी अगर तुम्हारे पास आ रही है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम भारतीय कहलाने लायक नहीं हो। और वो सारे माँ बाप जो लड़के और लड़कियों में भेद करते हैं, आप लोग भी बच नहीं सकते अपने कर्मों की वजह से। आप ही लोग हैं जिन्होंने ये लाइन बांध के रखी हुई है कि लड़का ये और लड़की ये, तो इसलिए लड़की आप ये हो रहा है उसके साथ, ये हो रहा है उसके साथ। अगर आपने अपने लड़कों को समझाया होता, उनको अच्छा ज्ञान दिया होता, तो आज ये रेप नहीं हो रहे होते सोसाइटी के अंदर। आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। और आपको क्या लगता है पोर्नोग्राफी क्या है? क्या है पोर्नोग्राफी? बताओ ना यार, क्या है? क्या हो रहा है उसमें? कोई शालीनता दिखाई जा रही है? कोई प्यार दिखाया जा रहा है? कोई प्यार से सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है उसके अंदर? हाँ, सब जबरदस्ती है। पोर्नोग्राफी इज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ रेप। जितना ज़्यादा लड़का या लड़की पोर्नोग्राफी एडिक्ट होते हैं, उतना ही ज़्यादा वो हार्ड सेक्सुअल इंटरकोर्सेस और रेप सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के प्रति उनका बढ़ता रहता है, कंडीशनिंग हो जाती है, उनको चाहिए। फिर आप सब पार्टी जो ये सारी साइट्स को कंज्यूम करती हैं, आप जिम्मेदार हैं उस सारे बच्चों के अगवा होने में, क्योंकि आपका ही व्यू रेट है। आप देखिए ऐसे घटिया एक्सप्लिसिट कंटेंट जहां बच्चों के साथ रेप हो रहा है, आप देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप यहाँ धर्म की बात करने आ जाते हैं, धर्मों की बात करते हैं आप बैठ के, और खुद कंज्यूम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अभी भी टाइम है, सुधर जाइए, वरना फिर कुछ और ही होना है। और फिर जब औरत अपने हिसाब से अपने कपड़ों को चुनती है तो आपको क्या याद आता है? आपको याद आता है, और आप उसको रोकते हैं। बट आप खुद को नहीं रोकते, रोकने से आप उसको रोकते हैं, उसकी आज़ादी को छीनना चाहते हैं, उसके तरीके को चेंज करना चाहते हैं। क्यों भाई? आप अपनी आंखों को चेंज करिए, स्टॉप करिए। यहाँ बच्चे के कपड़े को आप जज कर सकते हैं? उस बच्चे ने वार्मर पहना, जज करेंगे? अब आप बोलेंगे यार इसके कपड़े पहनने की वजह से वो उसको वहां लेके गया होगा, बोलेंगे ऐसा? ये जो कम दिमाग है ना, ये कृष्ण बोलते हैं ना, भगवत गीता का कोट करते हो कि तुम लोग यही समझ में आता है कि जो अज्ञानता होती है ना, इसका कोई अंत नहीं है। खाली नॉलेज, आधी नॉलेज दो धारी तलवार है जो दोनों लोगों को मारती है, जिसको दिया जा रहा है और जिसको लिया जा रहा है। अज्ञानता से बाहर आइए। कब तक हम इन सब चीज़ों के लिए लड़ते रहेंगे? 2 जेंडर हैं, प्यार से रहिए, इज्जत दीजिए एक दूसरे को, और आज़ादी दीजिए दुनिया में वो सब हासिल करने के लिए जो सबको मिल सकता है। जाते जाते बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके बच्चे छोटे हैं तो अपना बच्चा किसी भी महिला या पुरुष के हाथ कभी नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बोल रही हूँ कुछ भी हो जाए। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए ट्रैवलिंग से पहले कि बेटा बच्चा मिले, औरत मिले, आदमी मिले, किसी का खाया पिया कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं। मतलब लोग देते हैं, ऐसी बात नहीं, लोग हम्बल नहीं है, बट आप मत लो, बस मत लो। चाहे बूढ़े हों, कोई भी हों, आप मत लो। पोर्नोग्राफी साइट्स को कंज्यूम मत करिए। आपके 2 मिनट का प्लेजर किसी 2 बच्चियों की ज़िंदगी हो सकता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का पार्ट बनेंगे आप। अगवा होते हैं बच्चे सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से, याद रखिएगा। पैसा सिर्फ लोगों को ये चाहिए, प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर लड़की पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपनी इज्जत ही बचाते रह जाएगी और पूरी ज़िंदगी अगर वो यही सोचेगी यार उसको कौन बचाएगा या वो कैसे जाएगी, तो हमारी लाडलियाँ आगे कैसे बढ़ेंगी, कैसे ग्रो करेंगी? आप बताइए, कैसे हमारा भारत आगे बढ़ेगा?